अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, घर में गुर्बत छाई थी। खाने को कुछ भी नहीं होता था। बस फिर घर से काम के लिए निकलता था तो निकलने से पहले उसने ये अल्फाज पढ़ना शुरू कर दिए और जैसे ही उसने ये अमल शुरू किया फिर हालात ऐसे बदले के देखने वाले देखते रह गए। कल का फकीर आज का बादशाह बन चुका है। वो शख्स जो किराए के घर में रहता था आज उसके पास बहुत बड़े घर हैं, बहुत पैसा है। ये सब उन अल्फाज की बरकत है जो वो अपने बुरे हालात में पढ़ता था। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उस शख्स को किसी बुजुर्ग ने ये अल्फाज पढ़ने के लिए बोला और कहा, तुम किसी भी नौकरी पर जाओ या किसी भी मकसद के लिए जाओ तो ये अल्फाज जरूर पढ़ लिया करो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा और अल्लाह की जात तुम पर ऐसे करिश्मे और मौजज़े करेगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। उस शख्स ने ऐसा ही किया। जब भी वो बाहर किसी काम के लिए जाता तो ये अल्फाज पढ़ लेता कि देखते ही देखते उसके हालात ऐसे बदले कि आज जो कल का फकीर हुआ करता था वो आज बादशाह है। कल तक वो दूसरों से उधार मांगा करता था और आज हालात ये हैं कि आज वो दूसरों की मदद किया करता है। किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले गरीबों की मदद वही करता है। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको ये अमल बताऊंगी जो कि करने में बेहद आसान है और बेहद बरकत वाला है। रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की है, उसके सिवा कोई नहीं रिज़्क दे सकता। लेकिन आजकल तो हमारा हाल ये हो चुका है कि हम राज़िक को बुला बैठे हैं, अल्लाह को याद नहीं करते और ना ही अल्लाह से रिज़्क मांगते हैं, बल्कि हम दुनियावी चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुमसे दूर भागेगी। पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तुमसे दूर भागेगा। तुम जितना इन चीजों के पीछे भागते रहोगे ये चीजें उतनी ही तुमसे दूर भागती रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने अल्लाह को याद करना शुरू कर दोगे, दुनिया और पैसा तमाम चीजें तुम्हारे पीछे भागने लगेंगी। हम पूरे दिन में इतने गुनाह करते हैं कि जो गुनाह है वो गुनाह नहीं लगता, एक नॉर्मल सी बात लगती है। हमारे माशरे का हाल तो ये हो चुका है कि किसी से आप पूछेंगे फला चीज गुनाह है तो उसका जवाब ये होगा कि होगा गुनाह, लेकिन सभी करते हैं। ये आजकल आम बात है, यानी हमने गुनाह को गुनाह मानना ही नहीं है। इसी वजह से अल्लाह का अजाब हम पर आन पड़ा है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि जर्री मुल्क है। सब्जियां, गंदम, हर चीज यहाँ पैदा होती है। गोश्त के लिए जानवर यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे ही मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत है। लोग खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और ये सब कुछ हमारे गुनाहों की सजा है। प्यारे बहन भाइयों, अब अमल के बारे में जान लेते हैं। अमल है क्या और इस अमल के बारे में जान लेते हैं। इसको करना कैसे है? बेहद आसान अमल है, हर कोई आसानी से इस अमल को कर सकता है। अमल ये है कि जैसे ही सुबह आप घर से बाहर निकले, यानी नौकरी पर जाने लगे या अपने कारोबार या दुकान पर जाने लगे, तो आपने इस अमल को कर लेना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 101 बार यानी पूरी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपने किए गए गुनाहों की, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। यानी आप अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। उस वक्त अल्लाह इंसान से बहुत खुश होता है। आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह या अल्लाहु या रज़ाकु की पढ़ लेनी है और आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। ये आसान सा अमल है, ये आसान सा अमल है, लेकिन ये बेहद ताकतवर अमल है। इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे रिज़्क में जो बंदिश आती है, हम पर जो गुर्बत आती है, वो अल्लाह ताला की जानब से नहीं बल्कि हमारे किए गए गुनाहों के नतीजे में होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला रिज़्क की किल्लत और तंगी की वजह से बंदे का इम्तिहान लेते हैं। ज्यादातर ये हमारे गुनाह होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी।